सुप्रभातम। ऑनलाइन शिक्षण के संस्कृत विषय में कक्षा 7वीं का हार्दिक स्वागत है। आज कोरोना महामारी ने अनेक समस्याओं को जन्म दिया है, लेकिन इस समस्या ने हमें कुछ सिखाया भी है, क्योंकि परिस्थिति कैसी भी हो, समस्या कैसी भी हो, वो हमें कुछ ना कुछ सिखाकर ज़रूर जाती है। तो इसी कोरोना महामारी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। यहाँ मैं बात करने जा रहा हूँ आत्मनिर्भरता की, कि कोरोना महामारी ने हमें आत्मनिर्भर होना सिखाया है। क्योंकि जो वस्तुएं आप बाज़ार से, जैसे खाद्य वस्तु हो या फिर किसी भी तरह की अन्य वस्तु हो, जो आप बाज़ार से लेने जाते थे, आज आप उसको लेने से कतरा रहे हैं, डर रहे हैं। क्योंकि आपको डर है कहीं यह कोरोना संक्रमित ना हो और हमारे लिए हानि पहुंचाए। तो विद्यार्थियों, जो काम आप नौकरों से या लेबरों से करवाते थे, आज आप खुद करने के लिए तैयार है, क्योंकि आप भीड़ इकट्ठा करना नहीं चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि कोई बाहर से सदस्य आपके घर आए, क्योंकि सरकार के भी आदेश है जो जहाँ है वहीं रहें। तो आप अपने काम स्वयं करते जा रहे हैं। तो यह शिक्षा इससे हमें मिली है कि हमें क्या रहना है, आत्मनिर्भर रहना है। तो इसी पाठ को मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। कक्षा 7वीं में यही विषय है, पाठ 3 में। तो पाठ का नाम है स्वावलंबनम। स्वावलंबनम का अर्थ होता है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता मतलब अपने पर निर्भर रहना। क्या है, हमें क्या रहना चाहिए, अपने ऊपर ही निर्भर रहना चाहिए। तो इसी से संबंधित एक कहानी है, इसको पढ़ेंगे हम। देखिए, कृष्ण मूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। क्या है, कृष्ण मूर्ति ही श्रीकंठश्च, कृष्ण मूर्ति और श्रीकंठ। च का अर्थ क्या लेना आपने इसमें, और। जब आप हिंदी में बोलेंगे तो कृष्ण मूर्ति और श्रीकंठ, लेकिन जब संस्कृत में इसको बोलेंगे तो बोलेंगे कृष्ण मूर्ति श्रीकंठश्च, अर्थात कृष्ण मूर्ति और श्रीकंठ दो व्यक्ति है। मित्रे आस्ताम, दो मित्र थे। कृष्ण मूर्ति ही और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। श्रीकंठस्य अर्थात श्रीकंठ के पिता, समृद्ध, समृद्ध होता है धनी, आसीत् थे। जो श्रीकंठ था उनमें से वो क्या था, उसके जो पिता थे वो थे धनी। आगे देखिए, अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। अतः तस्य भवने, तस्य भवने मतलब उसके भवन में, मतलब घर में। उसके पिता धनी थे, इसलिए उसके घर में सर्वविधानि, सर्वविधानि सब प्रकार के, सुख साधनानि, सुख साधन, ऐसे साधन थे जिससे क्या मिले, सुख मिले। जो अमीर होता है, धनी होता है, उसके घर में सुख साधन अवश्य मिलेंगे। तो वैसे ही अतः उसके भवन में सब प्रकार के सुख साधन आसन थे। अतः उसके घर में सब प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभः आसन। तस्मिन् विशाले भवने, तस्मिन् उस विशाले बड़े भवने घर में, जो उनका वो घर था, वो बड़ा घर था, उस बड़े घर में चत्वारिंशत् स्तंभा, 40, चत्वारिंशत् कितना होता है, 40 स्तंभा, खंभे आसन थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षः। तस्य उसके, उस घर के 18 प्रकोष्ठेषु 18 कमरों में, 18 हो गया 18 प्रकोष्ठ होते हैं कमरे, उसके 18 कमरों में 50 गवाक्षः, गवाक्षा होती है खिड़कियां, उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियां थी।
चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, चतुश्चत्वारिंशत्, चतु हो गए 4, चत्वारिंशत् हो गए 40, 40 जमा 4 44, 44 द्वाराणि, द्वार क्या होते हैं? दरवाजे, ठीक है। 44 दरवाजे, षट त्रिंशत्, षट त्रिंशत् मतलब 63 30, षट 6, 30 और 6 36, षट त्रिंशत् विद्युत व्यजनानि च आसन, विद्युत व्यजन बोलते हैं बिजली के पंखों को, जो हमें हवा देते हैं वो पंखे, च आसन थे, ठीक है। फिर से देखिए, तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु, उसके 18 कमरों में, 50 गवाक्षः, 50 खिड़कियां, चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, 44 दरवाजे, षट्त्रिंशत् विद्युत व्यजनानि च आसन, और 36 पंखे लगे हुए थे। तत्र 10 सेवकाः, तत्र वहां 10 सेवकाः, सेवक, निरंतर कार्यं कुर्वन्ति स्म, मतलब निरंतरम कार्य कुर्वन्ति स्म, निरंतर कार्यम, निरंतर मतलब लगातार, कार्यम कार्य, कुर्वन्ति स्म करते रहते थे। परम कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति, परम परंतु कृष्णमूर्तेः, कृष्णमूर्ति के, जो दूसरा मित्र था उसका, श्रीकंठ के पिता तो धनी थे, लेकिन अब बात हो रही है कृष्णमूर्ति की। जो कृष्णमूर्ति के जो माता पिता थे वो क्या थे? निर्धनौ, गरीब, कृषक दंपतौ, किसान पति पत्नी थे। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणं च आसीत्, तस्य भवनम, उसका घर, आडंबर विहीनम, चकाचौंध से रहित, किसी तरह का रंग रोगन नहीं था, चकाचौंध से रहित, साधारणं च, और साधारण था, ठीक है। तो ये था पहला इसका गद्यांश, पहला गद्यांश था। तो इसमें अब प्रश्न बनता है जो आपका गृह कार्य होगा। तो पहला तो है उच्चारणम कुरुत, ये आपने उच्चारण करना है। दूसरा है अधोलिखिता ना प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, कस्य भवने मतलब किसके घर में, सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, सब प्रकार के सुख साधन थे। तो आपको पता होना चाहिए कौन था वो, श्रीकंठ। तो आप लिखेंगे कस्य, तो षष्ठी विभक्ति में ही श्रीकंठस्य, तो आप लिखेंगे श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। तो ये हो गया प्रश्न। फिर है कस्य गृहे कोऽपि भृत्य नासीत्, तो ये है कृष्णमूर्तेः,